बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं SMTV ग्लोबल और मैं हूं मोहम्मद साकिब मलगानी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। तोशा खाना केस में नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तल कर दिए गए। लतीसिया और एवनफील्ड में भी गिरफ्तार ना करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अल अजीसिया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत की दरखास्तों पर समाअत की, जिस सिलसिले में नवाज शरीफ के वकला अमजद परवेज और आसम नज़ीर तारण अदालत में पेश हुए, जबकि नए प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद और अफजल कुरैशी ने दलाइल दिए। दौरान समाअत आजम तारण ने कहा कि नवाज शरीफ ट्रायल कोर्ट में इश्तिहारी थे, इसलिए वारंट मुअत्तल हो गए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपके पास वो ऑर्डर है? आजम तारण ने कहा कि जी हाँ, हमारे पास वो है और एहतसाब अदालत से अभी आ रहे हैं। अदालत ने एहतसाब अदालत के हुक्म को मद्देनजर रखते हुए साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को अल अजीसिया और एवनफील्ड रेफरेंस में गिरफ्तार करने से रोक दिया और 24 अक्टूबर तक उनकी हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। PIA का माली बहरान संगीन हो गया। मुल्की और गैर मुल्की 35 परवासें मनसूख कर दी गई हैं। कौमी एयरलाइन PIA का इंतजामी बहरान संगीन हो गया, जिसकी वजह से अंदरून मुल्क और बैनुल अक़वामी 35 परवासें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि मुतअद्दिद कौमी परवासों का शेड्यूल मुतासर हुआ। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक कराची तुरबत के लिए परवाजें PK 501 और PK 502, कराची से कोयटा के लिए PK 310 और PK 311, कराची मस्कत की परवाज PK 225 और दुबई कराची की परवाज PK 214 मनसूख कर दी गई। कराची इस्लामाबाद की परवाजें PK 370 और PK 371, कराची दमाम की परवाजें PK 241 और PK 242 और जिद्दा से कराची के लिए परवाज PK 332 भी मनसूख कर दी गई है। गैर कानूनी रहने वाले रज़ाकाराना तौर पर ना गए तो मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ होंगी। IG सिंध का बयान। IG सिंध ने कहा कि उनकी सरबराही में मौजूद पुलिस सेटअप को मुख्तसर मुद्दत के लिए चुना गया है, जिसका मकसद इलेक्शन कराना और उसके लिए पोलिंग स्टेशन और अमले को साजगार माहौल फराहम करना है। सिंध पुलिस में सियासी मुदाखलत के सवाल पर IG सिंध ने कहा कि मैंने सिर्फ सुना है, देखा आप लोगों ने होगा कि सूबे का कल्चर क्या है। लगभग 50 दिन हो गए हैं काम करते हुए, किसी एक दिन भी उन्हें इस तरह की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ा और कोई सियासी मुदाखलत नहीं हुई। कच्चे के इलाके में पुलिस की कार्रवाइयों के हवाले से उन्होंने बताया कि 4 डाकू मारे जा चुके हैं और 9 डाकू सरेंडर कर चुके, जिनमें से 2 के सरों की कीमत मुकर्रर थी, जबकि 12 डाकुओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। रिफत मुख्तार का कहना था कि कराची में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हमारी अव्वलीन कोशिश ये थी कि उसे काबू किया जाए और बढ़ने से रोका जाए। अगर स्ट्रीट क्राइम कम हुआ, मगर मैं मुतमईन नहीं हूँ। मेरा इत्मीनान इस वक्त होगा जब कराची में एक भी वारदात नहीं होगी। गजा के पनाहगुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले में मजीद 433 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बैनुल अक़वामी सिफारती कोशिशें भी इसराइल को फ़लस्तीनियों के खून से हाथ रंगने से ना रोक सकी। गजा में इसराइली फ़ौज ने एक ही रोज़ में मजीद 433 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा पर इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 3500 हो गई है, जबकि इसराइली बर्बरियत और बच्चों और औरतों समेत अब तक 13,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। गजा की जवालिया पनाहगुज़ीन कैंप में 2 घरों पर इसराइली फ़ज़ाइया की जानिब से बमबारी की गई। एक वाक़े में 27 और दूसरे में एक ही ख़ानदान के 13 अफराद शहीद और 15 ज़ख्मी हो गए। इसराइली अफवाज की जानिब से 12 अफराद को गजा बंदरगाह के करीब निशाना बनाया गया, जबकि नौसारत इलाके में मस्जिद पर बमबारी से ख़वातीन और बच्चों समेत दर्जनों शहीद और ज़ख्मी हुए हैं। हिज़्बुल्लाह का 3 इसराइली फ़ौजी ठिकानों पर हमला, टैंक और जासूसी के आलात बरामद कर लिए। गजा पर इसराइली जारहियत के बाद तशद्दुद की लहर खित्ते में फैलने लगी। इराक़ में 2 अमरीकी फ़ौजी अड्डों ऐनुल असद और हरैर बेस पर ड्रोन हमले किए गए हैं। लुबनान की मज़ामती तंजीम हिज़्बुल्लाह की जानिब से 4 घंटों में इसराइल के 3 इलाकों पर भी हमलों में जानी नुकसान पहुँचाने का दावा किया गया। लुबनानी मीडिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के टैंकों और
जासूसी के आलात पर हमले किए, जिससे इसराइली फ़ौज को भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा। हिजबुल्लाह की जानिब से लुबनान के सरहदी इलाके पर इसराइली फ़ौज की गलीली डिवीज़न को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी की गई है, जिसमें हिजबुल्लाह की जानबाजों ने इसराइली फ़ौज पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया था। इसराइली फ़ौज की फायरिंग का निशाना बनने वाले लुबनान के एक और सरहदी इलाके पर भी इसराइली फ़ौजियों को उसी अंदाज में निशाना बनाया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की ईरान, पाकिस्तान और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें। गज़ा में बढ़ती कशीदगी का जायज़ा लेने के लिए इस्लामी ताउन तंजीम OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का गैर मामूली इजलास हुआ। इजलास में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने ईरान, पाकिस्तान और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग मुलाकातें की। इस मौका पर शहज़ादा फैसल ने वज़ीर ख़ारजा को गज़ा में निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने के ख़िलाफ़ सऊदी मौक़िफ़ से आगाह किया और बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन पर अमल दरामद पर जोर दिया। शहज़ादा फैसल ने वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जलानी से मुलाकात में ख़ित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों की और गज़ा पर बमबारी के दौरान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर तबादला ख़याल किया। याद रहे कि जिद्दा में इस्लामी ताउन तंजीम OIC की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में आलमी बिरादरी से मुतालबा किया गया है कि गज़ा में जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाया जाए। OIC ने गज़ा के अस्पताल पर इसराइली बमबारी को जंगी जुर्म करार देकर उसकी सख्त मजम्मत करते हुए इसराइल से फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारहियत बंद करने का मुतालबा किया और कहा कि गज़ा पट्टी का मुहासरा फौरी ख़त्म किया जाए। OIC ने आलमी बिरादरी से गज़ा पट्टी के लिए इमदाद फौरी बहाल करने की अपील की है। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि 27 जून 2023 को इस दहशतगर्दी की अदालत को ट्रायल कोर्ट करने के लिए मुकर्रर किया गया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट या उससे बेहतर दर्जे की अदालत को मुकर्रर किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भी मुकदमात के ट्रायल की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अदालत ने फैसले में कहा कि ATC अदालत के जज को जिम्मेदारियां सौंपना सेक्शन 13 के मनाफी नहीं। चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल करने की वजूहात हकीकी नौयत की हैं। उन्हें सिक्योरिटी खदशात दरपेश हैं। चेयरमैन PTI का जेल ट्रायल करने का फैसला बज़ाहिर बदनीयती पर मबनी नहीं। हुक्मनामे में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के कानूनी नुकात जेल ट्रायल नोटिफिकेशन कल अदम करार दिए जाने की कुव्वत नहीं रखते। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस अदालत को खुद को दरपेश सिक्योरिटी मसाइल के हवाले से आगाह किया गया। अदालती फैसले में कहा गया कि चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मेरिट ना होने की बुनियाद पर निपटाई जाती हैं, जबकि ताहम जेल ट्रायल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात होने पर ट्रायल कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। गिरफ्तारियों के खिलाफ रद्द अमल। असातिज़ा का इम्तिहानी ड्यूटियों के बाइकॉट का ऐलान। असातिज़ा का कहना है कि 20 अक्टूबर से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में ड्यूटी अंजाम नहीं देंगे और अगले मरहले में पेपर सेटिंग और अमली इम्तिहानात की ड्यूटी भी नहीं करेंगे। टीचर्स का कहना है कि जब तक हमारे साथियों को रिहा नहीं किया जाता एहतजाज जारी रहेगा, जबकि ल्यू इनकेशमेंट कानून में तब्दीली भी वापस ली जाए। गिरफ्तारियों और मुतालबों से घबराने वाले नहीं हैं। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल मुकदमे की जल्द समाअत की दरख्वास्त दायर करते की दरख्वास्त में केस को अक्टूबर के तीसरे हफ्ते मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है, जिसमें कहा गया कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को शुरू कर दिया गया। सिविलियंस के ट्रायल को शुरू करना सुप्रीम कोर्ट की 3 अगस्त के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुकदमे की जल्द समाअत होना फराहमी इंसाफ के उसूलों के मुताबिक होगा। जल्द समाअत की दरख्वास्त जुनैद रज़ाक नामी शहरी की जानिब से दायर की गई है।
اور ورلڈ کپ کا دوسرا بڑا مقابلہ بھارت سے شکست کے بعد قومی ٹیم کل آسٹریلیا سے ٹکرائے گی۔ ورلڈ کپ 2023 میں بھارت سے شکست کے بعد پاکستان کی کرکٹ ٹیم اپنے دوسرے بڑے مقابلے میں کل آسٹریلیا کا سامنا کرے گی۔ ایک روزہ کرکٹ کے عالمی ایونٹ کے 18ویں میچ میں پاکستان اور آسٹریلیا کی ٹیمیں پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 1:30 بجے بھارت کے شہر بنگلور میں ایم چنا سوامی کرکٹ اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں نیوز اسٹوڈیو سے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے SM TV گلوبل۔